दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग के यूनिट कैलेंडर, और कैलेंडर के कई सारे सवाल हमने लास्ट क्लास के अंदर किए थे। आज फिर से हम कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है उन सवालों को हम देखेंगे आज। तो देखिए आज का जो पहला यूनिट है, जो पहला क्वेश्चन है कैलेंडर यूनिट का, वो देखिए क्या है। यदि 21 अप्रैल 2004 को शनिवार हो तो 21 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा। देखिए दोस्तों कैसे याद करना है। 21 अप्रैल 2004 को क्या बताया है? 21 अप्रैल 2004 को शनिवार है, ये शनिवार बताया गया है। तो 21 अप्रैल 2003 को 21 अप्रैल देखिए 21 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों तारीख वही है, महीना 21 अप्रैल 21 अप्रैल 21 अप्रैल, मतलब तारीख और महीने में कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस है तो केवल और एक किस में है? सन में चेंजेस है, साल में चेंज है। अब साल में चेंजेस है तो यहां आपको ध्यान रखना है कि बाद का दिया हुआ है, 4 का दिया हुआ है, 3 का पूछा हुआ है, तो बैकवर्ड में जाना है। पहली बात तो ये देखना है कि पीछे की तरफ जाना है। अब पीछे कितना जाना है आप ये ध्यान रखना है आपको। अगर एक साल साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है और एक साल का गैप रहता है तो एक दिन आगे या पीछे होना पड़ेगा। और अगर लीप वर्ष होता है तो 2 दिन आगे या पीछे होना पड़ेगा। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 2003 21 अप्रैल 2003 से लेकर के 21 अप्रैल 2004 तक, यहां पर देखो 21 अप्रैल 2003 से लेकर के 21 अप्रैल 2004 तक फरवरी देखो बीच में आ रही है। क्या फरवरी आ रही है? कौन से साल की आ रही है? 2004 की फरवरी आ रही है, क्योंकि 2003 वाली फरवरी तो रह गई पीछे। अपने को तो 2003 से 4 में प्रवेश करना है, ठीक है ना? 3 से 4 में प्रवेश करना है। इसका मतलब अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 8 महीने तो ये हो गए। इसके बाद में फिर जनवरी और फरवरी, फरवरी 2004 वाली आ रही। अब 2004 में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है, क्योंकि ये 2004 एक लीप वर्ष है, ठीक है ना? तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां से यहां जा रहे हैं तो बीच में फरवरी आ रही है, तो एक तो फरवरी 29 वाली है, इसलिए एक दिन तो वो आगे बढ़ना है और एक साल चेंज हो रहा है वो वाला, तो इसमें 2 दिन आगे बढ़ना है। यहां आगे बढ़ा हुआ है तो अपने को क्या करना है? पीछे जाना है। तो शनिवार से 2 दिन पीछे की तरफ, 1 और 2, इसका मतलब 2 शनिवार से 1 दिन पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार, और शुक्रवार से पहले गुरुवार। ये इसका जो फाइनली आंसर रहेगा वो रहेगा गुरुवार। क्या रहेगा? गुरुवार। तो यहां गुरुवार है, ये रहा, ठीक है। एक तरीका तो ये बता दिया मैंने कैसे, कि इसने साफ साफ कहा है 21 अप्रैल 2004 को शनिवार है, तो 21 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा। तो अगर साल चेंज हो रहा तो एक दिन तो डायरेक्ट वो पीछे खिसक जाएंगे और एक लीप वर्ष वाला पीछे खिसक जाएंगे, तो 2 दिन पीछे खिसकना है आपको, अर्थात शुक्रवार और गुरुवार। इस तरीके से अगर आपके समझ में आता है तो सबसे अच्छी बात है। अगर इससे नहीं आता है तो दूसरा देखिए मैं तरीका और बताता हूं। दूसरा तरीका क्या है? हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कोई भी एक डेट दे रखी होती है तो उसको सूत्र के हिसाब से वार निकालते अपन। तो पहले इसका वार सूत्र के हिसाब से आप लोग निकाल लोगे, इसका वार सूत्र के हिसाब से निकाल लोगे, तो फिर क्या होगा कि जो ओरिजिनल में अगर शनिवार आ रहा है तो यहां भी उसका वार निकाल लेना, ये भी आ जाएगा। और यहाँ चेंजेस रहेगा, जैसे आगे पीछे 1-2 दिन होगा तो यहाँ भी आगे पीछे 1-2 दिन
कर लेंगे। जैसे सपोज कीजिए हमारा सूत्र क्या कहता है, सबसे पहले तारीख आनी चाहिए। क्या सूत्र क्या है, वार का सूत्र। देखो वार का सूत्र, अब वार के सूत्र में आपको पता है सबसे पहले तारीख प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी का कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष, लीप वर्ष ये आ गया। अब बट्टे में कितना, 7 का भाग लगता है। तो यहां आप ध्यान दीजिए, आपके सवाल में 21 अप्रैल, ये 21 तारीख 21 आ गई, महीना अप्रैल है। तो अप्रैल में चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, अप्रैल का कोड कितना होता है, 0। अप्रैल का कोड होता है 0। फिर शताब्दी कौन सी है, शताब्दी है आपकी 2000, 2000 का कोड होता है 6, 2000 का कोड कितना होता है 6 प्लस फिर वर्ष कितना है 2004, ये 4 प्लस अब 4 में लीप वर्ष के लिए अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देके देखना है, एक बार गया तो यहां लिखेंगे 1 बट्टे में 7। तो देखिए 21 और 6 27 और 1 28 और 4 32, 32 में भाग लगाओ 7 का, 7 चौक 28, तो शेष फल 7 एकम 7, 7 चौक 28, शेष फल बच गए 4। ये क्या बचा है, शेष फल। अब 4 को हम वार का कोड क्या कहते हैं, 4 का बुधवार होता है क्या, 4 का होता है बुधवार। वार का कोड लिखवाया था मैंने, शनिवार को 0, शनिवार का कोड 0, रविवार का 1, फिर सोमवार का 2, मंगलवार का 3 और बुधवार का 4। तो 4 का है, तो यहां हमारे क्या आ रहा है, शेषफल ये आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे बुधवार। क्या कहेंगे, बुधवार। लेकिन हमारे इस सवाल में बुधवार नहीं देकर के क्या दिया हुआ है, शनिवार। इसने झूठ बोला है, हमने निकाला इस तारीख को, वो आया बुधवार, लेकिन सवाल में शनिवार दिया हुआ है। तो बुधवार से कितने दिन आगे, बुध के बाद में गुरु शुक्र और शनि, 3 दिन आगे बढ़कर के आंसर दिया हुआ है। तो हम इसका निकालेंगे फिर 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे। जब इसका निकालो 21 अप्रैल 2003 का, देखिए 21 अप्रैल, तो 21 तारीख, अप्रैल का कोड कितना 0 प्लस शताब्दी का कोड 6 प्लस 3 और प्लस 0 बट्टे 7। ठीक है, तो 21 और 6 27 और 3 30, 30 में भाग लगाओ 7 का, तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, बच गया शेषफल कितना, 7 चौक 28, शेषफल बच गया 2। तो ये 2। अब 2 को हम क्या कहते हैं भाई, 2 को हम कहते हैं सोमवार। अब सोमवार से 3 दिन आगे बढ़ना है आपको। सोमवार से कितने दिन, मंगल बुध और गुरु। देखो गुरुवार ही आ रहा था क्या अपने आंसर, ये गुरुवार। तो दोनों ही तरीके से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, महीने का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। देखना, किसी महीने का 5वां दिन, इसका मतलब ये ध्यान दीजिए, किसी महीने का 5वां दिन बोले तो 5 तारीख, कितनी तारीख, 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। तो यह मान के चलिए 2 दिन पीछे, 1 और 2 दिन पीछे, यहां सोमवार है। अब देखो किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, सोमवार है तो 1 और 2 दिन बाद होगी ना। सोमवार के 2 दिन बाद में कितनी तारीख पड़ गई रे, 5 तारीख। तो महीने की 19 तारीख को वार कौन सा होगा, तो आपको यहां से, अब 5 हो गई तो यहां ले सकते हो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फिर 15 16 17 18 और 19 और ये 20। अच्छा 19 ही चाहिए अपने को, तो 19 तारीख को कौन सा वार होगा, तो ये ध्यान दीजिए। अब यहां से देखो सोमवार है, इसका मतलब ये 3 तारीख आ गई, 3 तारीख को सोमवार है, तो सोम के बाद में मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल, बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, अर्थात बुधवार इसका आंसर रहेगा, ये रहा। ठीक है, एक तरीका तो ये बता दिया मैंने कि आपको बताया गया है महीने का 5वां दिन, बोले तो 5 तारीख,
सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो सोमवार के 1 और 2 दिन बाद में क्या आ गई, 5 तारीख आ गई। तो 3 तारीख को सोमवार था, इसके हिसाब से 3 तारीख को सोमवार था। तो बताइए महीने की 19 तारीख को कौन सा वार होगा। तो आप यहां से सीधा ये भी कर सकते हैं कि 5 तारीख को क्या है, सोमवार के 2 दिन बाद में 5 तारीख है, तो इसका मतलब 1 और 2, इस दिन ये 3 तारीख आ गई। 2 माइनस कर देना, 2 दिन बाद 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, तो 3 तारीख को आ रहा है यहां पर क्या, सोमवार। और पूछा कितनी तारीख को है, 19 को, पूछा 19 को है, तो 19 में से 3 घटा दो आप, तो सीधा सीधा 19 माइनस 3 कितना रह गया रे, 16, ये 16। अब 16 में आपको भाग लगाना है 7 का, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 14, और माइनस करो कितना शेषफल आ गया, 2 शेषफल आ गया। तो आपको पता है 2 दिन आगे बढ़ना है, किससे, सोमवार से। सोमवार से 2 दिन ही, तो क्योंकि जितना शेषफल आता है उतने दिन आगे बढ़ना होता है। अब यहां बच्चे कई बार कंफ्यूज होता थे कि गुरुजी कई बार तो आप शेषफल आते हैं तो उसका वार का कोड देखते हो। जब एक तिथि दी हुई हो, बात ध्यान रखना, जब एक तिथि दी हुई हो और फिर शेषफल आपको ज्ञात कर आ जाए, तो वो शेषफल वार का कोड का काम करेगा, जो हमने शनिवार से 0 से स्टार्ट कर रखा है वो। और अगर वर्तमान देख करके भविष्य का पूछे, तो उसमें आगे का पूछ रहा है, तो जितना शेषफल है उतने दिन आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे यहां पर 3 तारीख का दिया हुआ 19 का पूछ रहा है, तो बीच में विषम दिनों की संख्या 2 आ गई, बोलो तो शेषफल 2 आ गए, तो शेषफल 2 आ गए तो 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, किससे, सोमवार से। कारण आगे बढ़ने का, 3 तारीख को सोमवार है मान लो, तो 3 में 7 जोड़ दो, 10 तारीख का फिर सोमवार आ गया, फिर 10 में 7 जोड़ दो, 17 तारीख का फिर सोमवार हो गया, तो 18 और 19, 18 को मंगल और 19 को बुधवार, तो ये बुधवार, ये लो। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, जरा आ रहा है क्या समझ में, पक्का, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका कुछ इस प्रकार है, देखिए कितना शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज यानी कानफ्यूज तो नहीं होने, कानफ्यूज ध्यान रखना। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, ध्यान दीजिए, मेरा भाई मुझसे कितने दिन बड़ा है रे, 562 दिन बड़ा है, 562 दिन बड़ा है मेरे से, जबकि मेरी बहन उससे भी 75 सप्ताह, मेरी बहन, ये यहां पर मेरी बहन इससे भी कितने 75 सप्ताह बड़ी है। अब आपको पता होना चाहिए 75 सप्ताह का मतलब, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 75 सप्ताह को 7 से गुणा करके आप दिनों की संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन जब सप्ताह दे दिया जाए ना, तो ध्यान रखना वही दिन होता है। यदि मेरी बहन शुक्रवार को पैदा हुई, अब मेरी बहन ये 75 सप्ताह बड़ी है, लेकिन ये किस वार को पैदा हुई रे, शुक्रवार को पैदा हुई, ठीक है। तो मेरा जन्म किस वार को हुआ, मेरा जन्म किस वार को हुआ। अब इसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 75 गुणा 7, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते, 75 गुणा 7, तो ये दिन आ जाएंगे 7 पंजो 35 का 5 और 7 7 49, 49 और 5 54 3, 49 52, ये आ गया 52, 525। फिर मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, तो ये प्लस में कितने होंगे, 562 भी प्लस होंगे। इन दोनों को जोड़ा जाएगा, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि मेरे से भाई भी बड़ा है, उससे बड़ी मेरी सिस्टर है, तो दोनों ही मेरे से बड़े हो गए ना, तो दोनों दिनों को हम जोड़ देंगे। तो यहां हो जाएगा ये 7, ये 8 और ये 1087 दिन। अब 1087 दिन में 7 का भाग लगाना है। ये 1087 दिनों में अगर आप 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, बच गए कितने, 3, उतारा 8,
7 पंजो 35, बच गए कितने, यहां पर भी 3, फिर उतारा 7, ये 7, ठीक है। तो 7 पंजो 35, कितना, ये 35, ठीक है। ये 35, ठीक है। माइनस करेंगे तो बच जाएगा 2, 2 शेषफल आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल 2 आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है 2 दिन आगे जाना है, 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आगे और पीछे का समझ लेना थोड़ा सा, कि मेरा भाई और मेरी बहन मेरे से बड़ी है तो वो पहले पैदा हुई है, मैं बाद में पैदा हुआ हूं। तो अगर पहले से बाद की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा ना, तो आगे की तरफ मतलब फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। कहां से, शुक्रवार से, एक दिन शनिवार और रविवार। तो ये हो गया शनिवार और ये हो गया रविवार। मैं तो छुट्टी के दिन हुआ था पैदा, कब हुआ रे, उस दिन तो छुट्टी थी, रविवार को ही पैदा हो गया, देखो, है ना, ठीक है। तो मैं किस दिन वार को पैदा हुआ, शनिवार को, वो रविवार को पैदा हुआ, ठीक है। आप ऐसे निकालो तो ठीक है, अदरवाइज आप सीधा 562 में 7 का भाग लगा करके भी चेक कर सकते हैं। 562 में 7 का भाग लगाएंगे ना, तो फिर जितना रिमाइंडर आएगा, जितना शेषफल आएगा, वो भी एक तरीके से क्या हो जाएगा, वो जो शेषफल है उतने दिन आगे बढ़ जाना, फिर भी आंसर आपका रविवार ही आएगा। तो इसका फाइनली आंसर रविवार, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये रविवार को मैं पैदा हुआ, ठीक है। कारण क्या है, 5 इतनी ये लफड़ा क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 8वां दिन वापस वही रिपीट होता है, इसलिए यहां सप्ताह को बदलने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट 562 में 7 का भाग देकर के भी आप चेक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है आपका, देखिए, मेरा भाई मुझसे 744 दिन, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। मेरा भाई मुझसे 744 दिन बड़ा है, मेरा भाई मुझसे 744 दिन बड़ा है, ठीक है। जबकि मेरी बहन उससे 90 सप्ताह, मेरी बहन, ये वही क्वेश्चन आ गया एक तरीके से, मेरी बहन इससे कितना 90 मतलब 90 सप्ताह बड़ी है, सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन शनिवार को पैदा हुई, किस दिन हुई रही है, ये शनिवार को पैदा हुई, तो क्या बताना है, तो मेरा जन्म किस दिन हुआ, किस वार को हुआ। तो सीधा सीधा या तो 744 में आप डायरेक्ट 7 का भाग लगा करके जो शेषफल आता है उतने दिन आगे बढ़ जाओ, आ जाएगा आंसर। या फिर 90 सप्ताह को 7 से गुणा कर लो, जो दिन आते हैं उनको इसमें जोड़ दो, दोनों को जोड़ के फिर 7 का भाग लगा दो। तो मैं इस बार क्या करता हूं, 744 में भाग लगाता हूं 7 का, 7 एकम 7, ये लो कितना, माइनस के यहां 0, अब यहां 4 उतारा लेकिन 4 में नहीं जा रहा तो भाग टूटती 0 और ये 4, तो 7 पंजो 35, 7 छंग 42, ये 42 आ गया साहब, ठीक है। शेषफल कितना रह गया, 2। अब 2 रह गया तो 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, किससे, शनिवार से। शनिवार के बाद में रविवार और सोमवार, इसका मतलब मैं सोमवार को पैदा हुआ। किस वार को हुआ, सोमवार को पैदा हुआ, ये रहा सोमवार को। कोई कहेगा गुरुजी देखिए वैसे करके बताओ 75 सप्ताह से, तो कर लो भाई, ये लो 90 × 7, तो 9 7 63, 9 7 63 मतलब 630 दिन तो ये हो गए, और ये भाई वाले हो गए 744 दिन। इन सबको प्लस कर दो, ये 4, ये 7 और ये 13, ठीक है क्या, 1374, 1374 में 7 का भाग लगाओ, 7 एकम 7, माइनस करे तो बच गए 6, 7, 7 नाम 63, ये 63, माइनस करे तो बच गए 4 और फिर उतारे 4, ये 4, तो 7 छंग 42, ये लो, और बच गए कितने, 2। तो वही 2 शेषफल यहाँ आ रहे हैं, 2 ही वहां आ रहे थे, तो 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा।
तो शनिवार से आगे सोमवार और वो शनिवार से रविवार और सोमवार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, सोहन का जन्म 3 मार्च 1992 को हुआ। मोहन का जन्म सोहन से 9 दिन पहले हुआ। यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस गुरुवार को है तो मोहन का जन्म किस वार को हुआ? जरा ध्यान दीजिए, सोहन का जन्म, ये बालक है सोहन, सोहन का जन्म कब हुआ? 3 मार्च 1992 को। ठीक है, 1992 को हुआ। सोहन का जन्म 3 मार्च 1992 को हुआ। मोहन का जन्म सोहन से 9 दिन पहले। अब ये सोहन है ना, इससे 9 दिन पहले हुआ। तो अब एक बात बताइए, मार्च के 3 दिन कम हो जाएंगे, 9 दिन कम करने हैं अपने को, तो मार्च के 3 दिन कम हो जाएंगे। और यहां आ गया फरवरी, यहां क्या आ गया? फरवरी, क्योंकि मार्च में तो ये पैदा हुआ है, लेकिन इससे 9 दिन पहले फरवरी में पैदा हुआ है कौन? मोहन। कौन? मोहन। लेकिन फरवरी की कितनी तारीख को पैदा हुआ ये आपको पता करना है। 23 तारीख। कितनी तारीख? 23 तारीख। ये 23 कैसे कि यहां से 3 दिन तो ये माइनस हो गए और 6 दिन और माइनस करो फरवरी में से। अब ये पता करना है कि 1992 में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 की। कारण क्या रहा कि 1992 एक लीप वर्ष है, अर्थात अधिवर्ष है। कैसा वर्ष है? अधिवर्ष है, लीप वर्ष है, अर्थात फरवरी 1992 में 29 दिन की होगी। तो 29 में से 6 घटाएंगे तो 23 और 3 ये 9 दिन माइनस चले गए, तो ये हो गया। लेकिन अब देखिए, आपको जो पता करना है वो पता करना है 23 फरवरी 1992 को कौन सा वार था। यदि मोहन का जन्म सोहन से 9 दिन पहले हुआ, यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस गुरुवार को था। अब स्वतंत्रता दिवस देखो रे भाई, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। अब स्वतंत्रता दिवस, अरे झंडा, और झंडा भी कौन सा वाला? स्वतंत्र वाला। एक तो गणतंत्र होता है, एक स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्र देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1900 आजाद। तो देखिए, ये यहां पूछ रहा है कि उस वर्ष, उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस गुरुवार को था, मतलब 1992 को पूछा है। आप 1547 मत कर देना कहीं पे। हाँ, वो क्या नाम, 1947 मत कर देना कहीं। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, 1992 करना पड़ेगा। अब 1992 को वार क्या दिया है? गुरुवार। अब देखिए, आपको 23 फरवरी 1992 से लेकर के 15 अगस्त 1992 के मध्य के दिनों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। बीच में कितने दिन रहे? तो हम चलते हैं फरवरी से। कहां से? देखना, सबसे पहले ये 23 फरवरी। अब फरवरी टोटल 29 दिनों की है क्या? 29 माइनस 23, तो कितना रह जाएगा भाई शेषफल? 6। फिर फरवरी के बाद में मार्च, मार्च पूरा काउंट होगा क्या? मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं भाई? 30। मई, मई में कितने दिन होते हैं? 31। जून, जून में कितने होते हैं भाई? 30। फिर ये जुलाई, जुलाई में कितने होंगे? 31। अब अगस्त तो कितने? 15 तक ही लेना है आपको, 15 अगस्त तक। ये 15 अगस्त, 15 अगस्त तक आप लेंगे तो यहां केवल 15 दिन होंगे। अब इनको जोड़ दो, 6 1 7 8 9 और 5 14, ये 4। फिर आ जाइए हासिल का 1, तो 3, एक हासिल का 4, 5 6 7 8 9 10, 10 और 3 13,
13 और 3 16, 1 17, 174 दिन आ गए। कितने आए? 174 दिन आ गए। कहां से? 23 फरवरी से लेकर के 15 अगस्त के बीच में। तो 174 में आपको भाग लगाना है कितने का? 7 का। 7 दूनी 14, माइनस करेंगे तो 3, उतारे यहां 4, तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 चौक ये 28, माइनस करेंगे तो शेषफल बच गए 6। शेषफल कितना है रे? 6। तो अब यहां 6 दिन पीछे जाना है। अब बताओ पीछे क्यों जाना है? क्योंकि 15 अगस्त 1992 को गुरुवार था, पूछा कब है? फरवरी में। पीछे की तरफ पूछा है ना, साल तो वही है। तो 6 दिन पीछे जाना है, या एक दिन आगे बढ़ जाना है। गुरुवार से एक दिन आगे भी बढ़ सकते हो, क्योंकि 7वें दिन वापस हुई है। तो गुरुवार से आगे जाओगे तो शुक्रवार। क्या रहेगा? शुक्रवार इसका फाइनली आंसर रहेगा। ये रहा शुक्रवार। ठीक है, देखिए क्या रहेगा? शुक्रवार रहेगा इसका फाइनल आंसर। कुछ भी नहीं है। कितनी फरवरी से? 23 फरवरी से लेकर के और कितने 15 अगस्त तक, 23 फरवरी 1992 से लेकर के 15 अगस्त 1992 के मध्य कुल दिनों की जो संख्या है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 174। 174 में अगर आप 7 का भाग लगाएंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो शेषफल आपके आ रहा है 6। तो 6 दिन पीछे खिसक जाना है आपको। या तो ये तरीका अपना लो, नहीं तो एक दिन आगे बढ़ जाना है। एक दिन आगे बढ़ोगे तो गुरुवार के बाद में शुक्रवार आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 तरीके मैंने बता दिए आपको। ठीक है, या तो इस तरीके से कर लो, या फिर दूसरा तरीका अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 23 फरवरी 1992 का वो सूत्र के हिसाब से निकालो। फिर अगर ओरिजिनल है इसका निकालो पहले, 15 अगस्त 1992 का। फिर ये ओरिजिनल गुरुवार आ रहा है तो ओरिजिनल इसका निकाल लो, जो आएगा आ जाएगा। अगर यहां कोई झूठ पाखंड है, झूठ बोला हुआ है, जैसे अभी था ना आगे पीछे 3 दिन कर रहे थे अपन, अगर यहाँ गुरुवार नहीं आकर के मान लो बुधवार आ जाए, इसको निकालें अपन। इसको किस सूत्र से? वार निकालने वाले सूत्र से। तारीख, महीने का कोड, शताब्दी, वर्ष, लीप वर्ष बटे 7, उससे अगर निकालें और फिर मान लो निकालने पर यहां गुरुवार की जगह बुधवार आ जाता है। सवाल में तो दिया हुआ है गुरुवार, लेकिन हम निकालते हैं ओरिजिनलिटी में बुधवार आ जाता है। तो एक दिन आगे खिसका दिया इसने, सवाल ने, तो हम यहां निकालेंगे ना, तो जो ओरिजिनल आंसर आएगा तो उसको भी एक दिन आगे खिसका करके आंसर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं आया तमन्ना, नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? ठीक है, कोई बात नहीं, घबराए नहीं आप, दोबारा देखना इस सवाल को और समझ लेना, इसमें आ जाएगा समझ में। एक बच्चा किसी वर्ष 5 जून को पैदा हुआ। कितने तारीख को हुआ? 5 जून को पैदा हुआ। ये लो भाई, 5 जून को पैदा हुआ, बर्थडे 5 जून को था, और उस दिन बुधवार था। उस दिन क्या था रे? बुधवार था। 5 जून को क्या था? बुधवार था। यदि 5 जून 1996 को रविवार था, अब देखिए पैदा तो 5 जून को हुआ था, 5 जून को हुआ था, लेकिन साल पता नहीं है, लेकिन वार पता है बुधवार को हुआ था। अब ये 1996 को रविवार, यदि 5 जून, क्या लिखेंगे? 5 जून 1996 को क्या है? रविवार बता रखा है इसमें, रविवार था। तो उस दिन उसका कौन सा जन्मदिन पड़ेगा? मतलब अब यहां से देखो, ये जो दिन है ना, यहां कितने साल का हो जाएगा, वो कौन सा जन्मदिन पड़ेगा? तो देखिए आप बुधवार से आगे बढ़ते हैं अपन, बुधवार से आगे बढ़ते हैं, तो बुध के बाद में गुरुवार। ठीक है, एक साल बढ़ गए, गुरुवार का 1 साल हो गया, तो यहां पर मान लेते हैं, चलो 1 साल देखते हैं। फिर गुरु के बाद में शुक्रवार, ये शुक्रवार, और फिर यहां बीच में आएगा शनिवार, और फिर रविवार। तो कुल मिला के कितना गैप है? 4। एक गैप ये हो गया, एक गैप 2 3 4 गैप हो गया। तो आपको 96, जो 96 है कैसा वर्ष है? साधारण है या लीप वर्ष?
लीप वर्ष है, क्योंकि छिन्नवे में 4 का भाग पूरा पूरा 24 बार जा रहा है, तो इसका मतलब यहां से 95 में आएंगे अपन, कितने में, 1995 में जाएंगे, एक साल कम हो जाएगा। कारण अब यहां 2 दिन पीछे खिसक गया मैं, शनिवार और शुक्रवार, कारण एक तो साल का और एक लीप वर्ष का, ऐसे करके 2 दिन पीछे आ गया। फिर एक साल पीछे, क्योंकि अब 94 आएगा, तो 94 तो लीप वर्ष है नहीं, तो एक दिन पीछे इधर आ जाएंगे, और फिर एक दिन पीछे 93। इसका मतलब वो जो बालक पैदा हुआ था वो 1993 में हुआ था, 5 जून 1993 को पैदा हुआ, तो 94 को 1 साल का हो गया, 95 को 2 साल का हो गया, और 96 को जब रविवार था उस समय 3 साल का वो हो गया, तो उसका तीसरा जन्मदिन उसने मनाया। कौन सा तीसरा जन्मदिन मनाया, समझिए मेरी बात को। जैसे हमने लिखा 5 जून 1993, क्योंकि हमने वहां निकाल लिया, अब चेक कर सकते हैं आप, 93, फिर यही 5 जून 1994, फिर 5 जून 1995, फिर 5 जून और 1996। अब 96 को तो रविवार इसने बता रखा है, और यहां 5 जून को जब पैदा हुआ था यहां बुधवार बता रखा है। क्या बता रखा है, बुधवार बता रखा है। अब 93 से अगर मैं 94 में जाता हूं तो एक दिन आगे खिसकना पड़ता है, मैंने बता रखा है। अगर साल चेंज होता है, साधारण वर्ष का साल चेंज होता है और तारीख और महीना वही रहता है, तो एक दिन आगे खिसकना पड़ता है। बुधवार के बाद में यहां क्या आ जाएगा रे, गुरुवार। अब गुरुवार के बाद में यहां से अगर मैं 95 में जाता हूं तो एक दिन यहां आ जाएगा, क्योंकि 95 भी साधारण वर्ष है, तो यहां क्या आ जाएगा, शुक्रवार। बुधवार के बाद में गुरुवार, शुक्रवार। अब यहां डायरेक्ट 95 से 96 में मैं जैसे ही जाता हूं तो देखो यहां फरवरी जो महीना है 5 जून 1995 से लेकर के 5 जून 1996 के बीच में फरवरी आ गई, जो 29 दिन की होती है। इसलिए यहां एक तो फरवरी वाला दिन बढ़ना पड़ेगा और एक साल चेंज वाला, तो 2 दिन आपको आगे खिसकना पड़ेगा। तो यहां से शुक्रवार से शनिवार और रविवार, तो यहां बीच में एक दिन और आ जाएगा, शनिवार। शनिवार ये कौन सा वाला शनिवार है, जो लीप वर्ष वाला शनिवार, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा ये आ गया, एक साल वाला ये रविवार। इसलिए इसका जो बर्थडे है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का हो गया, ये तीसरा जन्मदिन मनाएगा। कौन सा जन्मदिन मनाएगा, नहीं आया समझ में, आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए कितना जानदार क्वेश्चन है। लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी, देखना बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सीधा सीधा आंसर देना है तो आंसर तो मैं बता देता हूं इसको, 4497, 4497 है। लेकिन अब करने का तरीका भी समझो कि लगातार 400 सालों में कितनी बार 29 तारीख पड़ती है। तो एक बात बताओ रे, 12 महीने में 29 तारीख 12 बार पड़ती है कि नहीं पड़ती है, केवल लीप वर्ष को छोड़ करके, लीप वर्ष में 29 तारीख, ठीक है। लेकिन अब यहां से मैं जैसे मैं मान लो मैं 1 से 100 साल तक, 1 से 100 साल तक, एक साल में कितनी, अब 100 में आप क्या करेंगे, 24 का भाग लगेंगे, 100 में नहीं, किस में देंगे, भाग देंगे आप 24, रुको एक सेकंड, 1 से 100 साल तक, तो 11 गुणा 100, क्योंकि 100 साल में 11 महीनों में तो फिक्स है भाई, फरवरी को काट दो आप, फरवरी महीने को काट दो, हर साल का फरवरी काट दो, और फरवरी के अलावा कितने महीने बच गए, 11 महीने। 11 महीने में 11 और साल कितने, 100, तो 1100 29 तारीख तो ये हो गई, ठीक है। प्लस अब आपको अगर आप किसमें 4 का भाग लगाएंगे, यहां 100 नहीं लेना है, क्योंकि शताब्दी में तो किसका लगता है, शताब्दी में 400 का भाग लगता है। लेकिन यहां आपको
चौई चौक छिन्नवे, 24 चौक छिन्नवे, तो 4 का भाग लगाएंगे 99 में, ये मान के चलिए आप। तो प्लस यहां पर कितना 24 बार और 29 तारीख, क्योंकि एक लीप वर्ष में एक मतलब 29 तारीख आ गई फरवरी, 4 बार मतलब 4 सालों में एक बार फरवरी 29 की होती है, 4 सालों में फरवरी एक बार 29 दिनों की होती है। तो 100 सालों में जो है ना 99 वर्ष हो गए, तो 99 में अगर आप 4 का भाग लगाओगे तो 24 बार पूरा पूरा जाएगा। तो 1129 तारीख तो वो होगी और 24 ये होगी। इसी प्रकार आप जैसे 100 से कहां से 101 से लेकर के 101 से लेकर के 200 तक 200 साल तक लेंगे, तो यहां तक क्या है, यहां तक 11 गुणा 100 प्लस, अच्छा फिर ये 1100 प्लस 24 फिर हो जाएगा। फिर यहां 201 से लेकर के 200 नहीं 300 तक, 300 साल तक 11 गुणा 100 यहां हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1100 प्लस 24। अब यहां ध्यान रखना है बेटा, 301 से 400 तक, 400 साल तक, क्योंकि ये 400 सालों में तो पूछा है, 400 साल तक। अब यहां 11 गुणा 100 बराबर 1100 प्लस 25। अब 25 क्यों आ रहा है, हर जगह 24 आ रहा है, यहां 25 क्यों आ रहा है, क्योंकि 400 के अंदर 400 का भाग लगेंगे तो एक लीप वर्ष हो जाएगा। पहले तो इधर 99 में लगा रहे थे, तो 99 में 24 बार आ गया, फिर 99 में 24 बार आ गया, फिर 99 में 24 बार आ गया। लेकिन यहाँ 99 में 24 बार तो आ ही रहा है, लेकिन एक 400 में अगर 100 का भाग 400 का भाग लगाएंगे तो एक बार फिर जाएगा। तो 24 और एक 25, क्या आ गया 25। इन सबको अगर जोड़ते हैं हम तो कितना हो जाएगा रे, 11 चौक 4400 प्लस 24 चौक 96 एक 24 24 दो 48 24 3 72 24 चौक 96 एक 97। ये लो भाई, ये फाइनली आंसर 4497 बार क्या पड़ेगी 29 तारीख। अभी तक भी कई बच्चों के समझ में नहीं आया, समझो मेरी बात। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। एक साल में 12 महीने होते हैं। अब 12 महीनों में 12 के 12 में 29 तारीख नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी फरवरी में 28 दिन ही होते हैं, बाकी 11 में तो पक्का है, चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, 11 महीने में तो पूरी 29 तारीख रहती है। तो इसलिए 11 गुणा 100 सालों तक का काउंटिंग किया हमने, एक 100 साल तक का 11 गुणा 100 तो 1129 तारीख तो वो आ गई। अब 100 सालों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं। 100 सालों में कितने, अरे 29 तारीख लीप वर्ष का मतलब 29 तारीख 100 सालों में कितनी बार आएगी, 24 बार ही आएगी। कितनी बार आएगी, 24 बार आएगी, ठीक है। तो इसलिए ये 24, फिर 200 सालों में भी ये 1100 प्लस 24, फिर तीसरे 100 सालों में 1100 प्लस 24, और जो चौथे 100 साल आएंगे उसमें 1100 प्लस 24 तो है ही, लेकिन ये 400 में 400 का भाग लगाएंगे तो एक का भाग और चला जाएगा पूरा पूरा, इसलिए एक ये और जोड़ दिया, तो ऐसे करके 25 हो गया। तो ये इन सबको जोड़ते हैं 4497 बार। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है लगातार 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो ये आएगी 4497 बार। ठीक है, चलो आगे। अगला जो प्रश्न है आपका वो देखिए, आज से 3 दिन पूर्व सोमवार था। अब आज तो बनाओ रे पहले, ये आज से 3 दिन पूर्व, 1 2 3, ये लो भाई, ये 1 ये 2 और ये 3, आज से अच्छा 4 दिन, सॉरी आज से 4 दिन पूर्व, 1 2 3 और ये लो ये 4, ये 4 दिन पूर्व क्या बताया, सोमवार बताया। ये आपका सोमवार आ गया, ठीक है।
आज से 4 दिन पूर्व सोमवार था, तो आगे क्या बोला है, आज से 3 दिन बाद कौन सा होगा, तो यहां से 1 2 ये 3, 1 2 और ये 3 दिन बाद कौन सा वार होगा, 3 दिन बाद में, ठीक है ना। तो अब यहां से काउंट करो बेटा, सोम के बाद में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि और सोम, क्या आ जाएगा, सोमवार वापस ये लो। इजी है, कोई समस्या नहीं आ रही, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। लीप वर्ष में कौन से 2 महीनों की पहली तारीख को समान दिन होता है। अब देखिए लीप वर्ष में कौन से 2 महीनों की पहली तारीख को समान दिन होता है। अब इसके लिए मैंने आपको कोड बताया था, लीप वर्ष के और साधारण वर्ष के कोड बताए थे, यहां एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अच्छा इधर से बना देता हूं, थोड़ा लंबा जाएगा ना। यहां से देखिए, यहां आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब इसमें आपको मैंने एक कोड बताया था जब क्लास स्टार्ट की थी शुरुआत में, 144 025 036 146 ये बताया था मैंने। एक दूसरा कोड बताया था 034 025 036 146। अब आपको इसकी सारणी को मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताया था कि इसकी एक सारणी आपको बना लेनी है और उसको कैसे याद करना है। ये कोड अलग रहेंगे और ये वाले कोड अलग रहेंगे, जिसमें मैं बता देता हूं कैसे अलग रहेंगे। कि ऊपर वाले जो कोड हैं ये वाले साधारण वर्ष के हैं, किसके हैं, साधारण वर्ष के हैं, और ये लीप वर्ष के हैं, लीप वर्ष के बोले तो अधिवर्ष के हैं। अब यहां क्या पूछा गया है, लीप वर्ष में कौन से 2 महीनों की पहली तारीख को समान दिन होगा, तो लीप वर्ष नीचे वाला देखना है। अब देखिए यहां 0 और 0 कोड समान आ रहा है, तो यहां देखिए बोला कौन सा, जनवरी और अप्रैल, देखो जनवरी ये पहला ही आ गया सही, जनवरी और अप्रैल को। अब आप कहोगे गुरुजी कि जैसे ये 4 और ये 4 भी है, लेकिन नवंबर और मार्च इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, नवंबर मार्च। फिर दूसरा ये है आपका फरवरी और अगस्त, देखो फरवरी अगस्त है क्या इसमें, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद में देखिए ये 0, जुलाई का कहां है, ये रहा जुलाई का 0। हाँ जनवरी, अप्रैल और जुलाई, तो जनवरी अप्रैल है, जुलाई इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो कोड यहां समान आ रहे हैं तो उनका दिन भी पहली तारीख को समान दिन होगा, तो यहां से आपको पता करना है। हाँ अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन में जनवरी नहीं देता है और जुलाई दे देता है तो भी आपका सही है, और अप्रैल नहीं देता है और जुलाई दे देता है फिर भी आपका ऑप्शन सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए ये स्पेशल है, ये ध्यान रख लेना, साधारण वर्ष का कोड और लीप वर्ष का कोड, वो साधारण वर्ष के अंदर महीनों के कोड और लीप वर्ष में महीनों के कोड अब सब में समान रहेंगे, केवल जनवरी और फरवरी को छोड़ देना, जनवरी और फरवरी में चेंजेस रहते हैं, चेंजेस केवल जनवरी और फरवरी में रहते हैं, ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके लिए
आपको कुछ थ्योरी है वो देखनी पड़ेगी कि निम्न में से कौन सा वार शताब्दी का प्रथम वार नहीं हो सकता। देखते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम देख पाएंगे।